राजधानी दिल्ली के साउथेक स्थित हॉस्टल में एक छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है। मृतक छात्र बिहार के कैमूर का रहने वाला था। 26 मई को मृतक छात्र ने एक प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन लिया था और पास के ही पीजी में रहने के लिए कमरा किराए पर लिया था। मृतक छात्र के परिजन खुद एडमिशन कराने के लिए आए थे और कुछ दिन अपने बेटे के साथ ही रुके। बाद में वह बिहार वापस रवाना हो गए। 5 जून को पीजी के वार्डन ने परिजनों को उनके बेटे की खुदकुशी की खबर दी। खबर सुनते ही बिहार में मृतक छात्र के माता पिता के साथ पूरा परिवार शोक में डूब गया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पूरे मामले की जांच में जुट गई। मृतक छात्र के पिता ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे कोई वजह ही नहीं है। पिता ने बताया कि एडमिशन भी उसके मनपसंद कोचिंग में कराया गया था और रहने के लिए पीजी भी बेटे ने ही चुना था। 26 तारीख को लेकर के मैं बच्चे को आया। यहाँ बच्चे का फर्स्ट क्लास 26 तारीख को था, 26 मई 2022। इसके बाद जो है मैं यहाँ श्री विनायका हॉस्पिटल में आया। यहाँ पर देखा ठीक ठाक विधि व्यवस्था जो है बच्चे को भी पसंद आया, बोला कि जो है ठीक है जो है, और यहीं पर मैं रख दिया। 26 रुका, 27 रुका, 28 को हमारी फिर जो है ट्रेन मिली ना, फिर हमें 29 को निकल गया। बेटा से एक दिन पहले बात भी हुई थी, बहुत अच्छा बेटा था जो है, कहीं दिक्कत नहीं, पूरे परिवार से भी बातचीत हुआ था, कोई परेशानी नहीं। लेकिन 5 तारीख को हमको ये अचानक एक फ़ोन आता है। किसका फ़ोन आता है? वार्डन का फ़ोन आता है कि आपका बेटा जो है फांसी लगा करके डेथ कर गया है। मैं वहाँ से भागे आया। यहाँ पर जब मैं यहाँ 8:30 बजे लैंड किया हमारा जो है वो, इसके बाद मैं पता किया कि पुलिस जो है इसको ले गई है। इसके बाद एम्स में भर्ती कर दिया, मिलने लोग नहीं देगा, तो मैं डायरेक्ट जो है आ गया यहाँ हॉस्टल पे। हॉस्टल में आया तो सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज में चेक करवाने लगा। देखा उसमें कि वार्डन जो है हमारे बच्चे के रूम में 10:30 बजे 10:09 या 10 मिनट पे जो है प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक बोतल है, फिर निकलता है, फिर उसमें प्रवेश करता है। रात भर वार्डन उस कमरे में रह रहा है। 4:35 पर वार्डन बाहर निकल रहा है, फिर थोड़ी देर में अंदर जा रहा है और फिर उसके हाथ में जो है एक तौलिया रहता है। इसके बाद से जो है मैं लगभग 10:30-11 बजे तक जो है सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा। उसमें जो है किसी तरह की एक्टिविटी नहीं थी। मेरा बेटा न निकला न कुछ किया। आपको क्या लग रहा है कि आपके बेटा का हत्या हुआ है? जी हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसमें जो है 100% जो है इसमें वार्डन और हॉस्टल इन्वॉल्व है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि अभी आप 26 को आप आए और 5 तारीख को आप जबकि 2 दिन रहे बच्चे के पास, ऐसा क्या हो गया कि बच्चे का आपको वार्डन ने आपको कॉल किया कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया? हमें इस बात की खुद समझ में नहीं आ रही है। एक दिन पहले बच्चे से बात होती है और हमसे ही नहीं बात होती है, पूरे परिवार से बात होती है, उसके छोटे भाई से भी बात होती है। कहीं उस तरह का बल्कि मैं ये भी बोला कि पैसा रुपया की कमी बेसी है। उसने एक बार मैसेज हमें किया था कि नाश्ता ख़राब मिलता है, चाउमीन वगैरह नहीं खाया है। वो सब जो है देहात का लड़का है जो है, तो कहा कि पिताजी चाउमीन मिल रहा है। हमने कहा कि चाउमीन को छोड़ो बेटा, पढ़ाई को देखो, और नहीं हो तो मार्केट से खरीद करके कुछ खा लिया करो। इसके बाद भोजन ठीक है ना? कहा कि हाँ भोजन ठीक है। किस आकाश इंस्टीट्यूट में क्या कोर्स कर रहा था? ये आकाश साउथेक्स में उसका एडमिशन था और नीट की तैयारी के लिए लोग बोला था, फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन था। जी हाँ। एक बाप माँ 12th कराकर दिल्ली लाते हैं, बिहार से दिल्ली, और क्या आपको ये था कि आप अपने बेटे को तैयारी कराने के लिए लाएंगे और एक दिन पता चलेगा कि बेटा सुसाइड कर लिया? कुछ बयान नहीं कर सकते सर जो है इसमें। कितने बच्चे आपको? 2 बेटा 2 बेटी। ये बड़ा था? बेटियां दोनों बड़ी हैं। इसके बाद ये है, इसके बाद एक और बेटा। पुलिस क्या बात हुई? पुलिस से क्या बात हुई? जी हाँ, पुलिस का सहयोग पूरा मिल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी हाँ। सीसीटीवी में क्या आ रहा है? सीसी कैमरा में स्पष्ट साबित हो रहा है कि वार्डन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
खुदकुशी की खबर सुनकर जब परिजन आनन फानन में पीजी पहुंचे तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। परिजनों का दावा है कि 4 मई की रात करीब 10 बजे पीजी का वार्डन मृतक छात्र के रूम में गया और अगले दिन सुबह 5 मई को करीब 4:30 बजे निकला और फिर वापस गया। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और उन्होंने हत्या का आरोप पीजी के वार्डन पर लगाया है। उनका कहना है कि वार्डन के जबरन अनैतिक व्यवहार की वजह से उनके बच्चे की जान गई है। ये आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और श्री विनायक हॉस्टल में ये रहता था। 12th करके आया था ये 26 मई 2022 को और 5 जून को उसका यहाँ से फ़ोन गया है कि वो सुसाइड कर लिया। जो लड़का सुसाइड करने वाला था नहीं, क्योंकि 4 तारीख को अपने चाचा से वो करोल बाग मिलने गया था 12 बजे दिन में और शाम को फिर अपना हॉस्टल भी आया दिन में। उसके बाद रात में अपने फादर से भी बात किया है 9:30 के नियर अबाउट। जो स्पष्ट बात था, वो सुसाइड नहीं कर सकता लड़का। आप जो बच्चे के माँ जो है मुखिया हैं गांव में। जी जी। और बच्चे यहाँ आए तैयारी करने के लिए। जी। एक बाप माँ के लिए जी। क्या आप लोग भी सोचे थे कि ऐसा भी होगा? अब ये दिन कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे सामने हमारे बच्चे चले जाएं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि हर चाहता है कि भाई हम अपना बच्चे को एक लायक बनाएं, इंसान बनाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार छात्र के साथ क्या हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।